वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सनशाइन स्टडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर IBPS क्लर्क मेंस, राइट। उसके लिए आज हम मिसिंग DI देख लेते हैं। कुछ 2 से 3 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। IBPS क्लर्क मींस 2020 में ऐसे क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं। ये वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, डेटा रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ 6 बैट्समैन इन टूर्नामेंट। आपको 6 बैट्समैन का डेटा दिया है, उन्होंने कितने नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं, ठीक है। सी का मिसिंग है डेटा, डी का मिसिंग है, एफ का मिसिंग है, और इतने एवरेज नंबर ऑफ रन्स हैं, ठीक है, जो उन्होंने स्कोर किया है टूर्नामेंट में, ठीक है। ये एवरेज है। तो टोटल बॉल फेस्ड इन द टूर्नामेंट, जितनी उन्होंने बॉल फेस की हैं इतने आपके, ठीक है, इतनी बॉल है। आपका ए, बी, डी और एफ का इसमें डेटा मिसिंग है। स्ट्राइक रेट दे रखी है, बी का मिसिंग है और इसमें ई का मिसिंग है। तो यहाँ पे स्ट्राइक रेट का फॉर्मूला दे रखा है और यहाँ पे few values are missing in the table indicated by dash blank, right? A candidate is expected to calculate the missing value if it is required to answer the given question. तो आपको सारी वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज नहीं निकालनी है, जो क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ उसी की वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस मिसिंग DI का, पूछा द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय D एंड दैट बाय F इन द टूर्नामेंट इज 3:4। कहने का मतलब क्या है कि जो रिस्पेक्टिव रेशियो है, ठीक है, डी और एफ का, जितनी बॉल उन्होंने फेस की है, मतलब जितनी बॉल, ठीक है, टूर्नामेंट में उन्होंने फेस किए, तो उसका जो डेटा है वो 3:4 में है, डी का और एफ का। फिर पूछा है यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय एफ इन द टूर्नामेंट इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल रन स्कोर्ड बाय डी इन द टूर्नामेंट। का जो रन, जो जितना भी एफ बैट्समैन ने जितना भी रन स्कोर किया है वो डी से कितना ज़्यादा किया है, ठीक है। तो हमें स्ट्राइक रेट का फॉर्मूला दे रखा है, सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो उसी पे आपको इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे रेशियो दे रखा है नंबर ऑफ बॉल फेस्ड बाय द बैट्समैन, और क्या दे रखा है हमें, ठीक है। अब डी और एफ की बात हो रही है, तो हमारा डी यहाँ पे और एफ यहाँ पे। तो एफ की स्ट्राइक रेट, डी की स्ट्राइक रेट 72 है, तो यहाँ पे देखिए इस वैल्यू फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो 72 स्ट्राइक रेट डी की है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉल फेस बाय द डी इज 3x, तो यहाँ पे ये आपका इधर आ जाएगा इनटू में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x अपॉन, और ये 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 100 इधर हो जाएगा आपका। तो ये तो हो गई डी की, ठीक है। अब निकालते हैं एफ का भी स्ट्राइक रेट कितना है 66 इंटू रेशियो में कितनी बॉल फेस की है इसने 4x अपॉन 100। इसी फॉर्मूले में मैंने पुट की है स्ट्राइक रेट इंटू टोटल बॉल फेस अपॉन 100, ठीक है। और ये टोटल रन स्कोर आपका ये, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज मोर देन द टोटल रन स्कोर बाय डी, मतलब एफ से कितना ज्यादा है। तो मैं क्या लिखूंगी, एफ का 66 इंटू 4 कितना होता है आपका, ये हो जाता है आपका यहाँ पे 264, ठीक है, एक्स। और डी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो 72 इंटू 3x कितना हो जाएगा 216 एक्स, राइट। और निकालना है कि कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए 100 प्लस वाई अपॉन वाई, ठीक है, परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो अपॉन में 100 आएगा, तो यहाँ पे 100 आएगा, परसेंटेज में निकालना है, तो एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 108, ठीक है। 100 आपका इधर आ जाएगा,
तो ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा आपका 54, ये हो जाएगा आपका 2 से कैंसिल होगा, ठीक है। 166 यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका 27। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 66 अपॉन 27, 9 पे जाएगा, राइट, इंटू 50 इक्वल्स टू 100 प्लस y। तो ये हो जाएगा आपका 122 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यहाँ पे 100 से माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 22 पॉइंट समथिंग कुछ y की वैल्यू आएगी। लेकिन हमें यहाँ पे पॉइंट्स में नहीं परसेंटेज में दिया है, तो यहाँ पे अगर 200/9 को अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे, यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो आपका 2.2 समथिंग कुछ आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रन स्कोर्ड बाय ई इन द लास्ट 3 मैचेस ऑफ द टूर्नामेंट आर नॉट कंसिडर्ड, his average runs scored in the tournament will decrease by 9. What is the average score by E in the last 3 matches of the tournament are not considered, right? अब देखिए हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। लास्ट 3 मैचेस का जो टूर्नामेंट में हुए हैं, ठीक है, जो लास्ट 3 मैच है उसका एवरेज निकालना है जो कि कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालना क्या पड़ेगा हमें, देखिए इफ द रन स्कोर्ड बाय इन द लास्ट 3 मैचेस ऑफ द टूर्नामेंट आर नॉट कंसीडर्ड, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ई, ठीक है। ई का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय द बैट्समैन ई, तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए 18 दे रखा है और एवरेज रन उसने कितने स्कोर किए हैं, 18 मैचेस में 25, राइट। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से, टोटल रन स्कोर बाय, ठीक है, टोटल रन स्कोर बाय ई, वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय ई इनटू एवरेज रन, ठीक है, एवरेज रन इनटू नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय ई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 इंटू 25, ये तो हो जाएगा आपका कितना 450, ठीक है। अब उसने बोला है कि अगर मैं ई को कंसिडर नहीं करता हूँ लास्ट 3 मैचेस को, ठीक है, तो लास्ट 3 मैचेस में क्या हो जाएगा 18 माइनस 3 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 15 का निकाल रही हूँ, ठीक है, 15 मैचेस का निकाल रही हूँ यहाँ पे। और उसने बोला है कि जो एवरेज है, ठीक है, रन्स का, वो कितने से डिक्रीज हो जाता है, 9 से, ठीक है। तो 15 मैचेस का एवरेज कितना हो जाएगा, -9 कर दो यहाँ पे, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 16। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 240। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है 3 मैचेस का जो कि कंसीडर नहीं किए गए हैं। तो वो मैचेस का कैसे निकालूंगी मैं, 450 माइनस में से 240 माइनस कर दूंगी, तो लास्ट 3 मैचेस के यहाँ पे टोटल रन निकल के आ जाएंगे, वो कितने आ जाएंगे 210, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज किसका निकालना है, लास्ट 3 मैचेस का जो कि कंसीडर नहीं किए, तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 70 यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 70, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज लगाएंगे हम, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 70, आपका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The tournament, the total number of ball faced by batsman A is 74 less than the total number of runs scored by him. The total number of runs scored by A batsman is X. Let's suppose मैंने X ले लिया है यहाँ पे। अब स्ट्राइक रेट कितनी है, 129.6 है। टोटल नंबर ऑफ रन X है, ठीक है, इसको मैं X ले रही हूँ। और उसने बोला है कि 74 कम है टोटल बॉल फेस्ड, जो उसने टोटल बॉल फेस किए, तो x माइनस 74 यहाँ हो जाएगा इंटू 100। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 129.6, x माइनस 129.6 इंटू 74, और ये हो जाएगा यहाँ पे 100x। तो ये इधर माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 324। लेकिन हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द एवरेज निकालना है। तो 324 अपॉन कितने नंबर ऑफ मैचेस खेले, 4, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा एवरेज निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 81। तो 81 इज द एवरेज रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए इन द टूर्नामेंट। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे 81, तो ऑप्शन में कहीं नहीं है,
तो नन ऑफ दीज आपका आंसर लगा देना, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय बैट्समैन बी in the tournament is 20 and faced equal number of ball in first 10 matches and last 10 matches he played in the tournament. If his strike rate in the first 10 matches of the tournament are 120 and 150, what is the total number of ball faced by him in the tournament? उसने बोला है कि अगर बैट्समैन बी, ठीक है, 20 मैचेस खेलता है, ठीक है, और इक्वल नंबर ऑफ बॉल फेस करता है फर्स्ट 10 मैचेस में और लास्ट 10 मैचेस में, यानी कि अगर वो 20 मैच खेल रहा है तो फर्स्ट 10 उसका, ठीक है, और लास्ट 10। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे वो कितनी बॉल फेस कर रहा है, बस यहाँ पे ये लिखा है कि इक्वल नंबर ऑफ बॉल फेस कर रहा है वो, ठीक है। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ इक्वल नंबर ऑफ बॉल x/2, x/2, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कितनी बॉल फेस कर रहा है, तो मैं बॉल नंबर ऑफ बॉल फेस बाय बैट्समैन बी लिख लेती हूँ यहाँ पे x, ठीक है। तो फर्स्ट 10 मैचेस में वो x/2 फेस कर रहा है, सेकंड में x/2 फेस कर रहा है, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ बॉल फेस कर रहा है। तो मैं कैसे निकालूंगी यहाँ पे, देखिए यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे स्ट्राइक रेट दे रखी है उसने 120 एंड 150, फर्स्ट 10 मैचेस में दे दी उसने 120 एंड लास्ट 10 मैचेस में उसने दे दी 150, तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 120 दे रखा है तो 120 अपॉन 100 इंटू x/2 प्लस 150 अपॉन 100 इंटू x/2, ठीक है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रन कैसे निकल जाएंगे, 10 इंटू 41, तो ये जाएगा आपका 410, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 3/5, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3 से, और ये 3/5x प्लस 3/4x इक्वल्स टू 410। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस 15x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 410। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 410 इंटू 120, ठीक है, अपॉन 27, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका सॉल्व करके 303 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय द बैट्समैन सी इन द टूर्नामेंट। कितने मैचेस प्ले किए हैं सी ने टूर्नामेंट में, स्ट्राइक रेट दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ बॉल फेस्ड बाय द बैट्समैन सी दे रखा है, एवरेज रन स्कोर दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकलेंगे, इसी वैल्यू में पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज, राइट। तो कैसे निकालेंगे, देखिए स्ट्राइक रेट दे रखी है 114 इक्वल्स टू 18 इंटू एक्स, टोटल रन निकालने तो 18 इंटू एक्स हो जाएगा अपॉन 200 इंटू 100 से 100 कैंसिल, 2 से 9 जाएगा और ये हो जाएगा 114 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपकी, हो जाएगा 9, 1 या 9, ठीक है, ये कुछ आपका ये हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्शंस दे रखी है हमें, स्टडी द फॉलोइंग टेबल चार्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड। टोटल ईयर्स दे रखे हैं यहाँ पे, देखिए टोटल नंबर ऑफ वोट दे रखे हैं हर एक ईयर में दे रखे हैं, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट दे रखे हैं, जहाँ पे ये है तो आपका मिसिंग डेटा है यहाँ पे, राइट। रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ वैलिड वोट ऑफ बॉयज एंड वैलिड वोट ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे रेशियो दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2011 में टोटल नंबर ऑफ वोट मिसिंग है, परसेंटेज वैलिड वोट्स की मिसिंग है, राइट। यहाँ पे भी आपका डेटा मिसिंग है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक डेटा निकालना है, जिसकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में वही डेटा निकालना है, राइट। अब यहाँ पे 2013 का पूछा है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ वैलिड votes of girls was 100, what was the respective ratio number of valid votes of boys and the valid votes of girls in the same year। 2013 में टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स आपके पास 2000 है, 2000 में से 48% आपके
वैलिड वोट्स हैं, ठीक है, तो मैं इसका 48% निकाल सकती हूँ यहाँ से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वैलिड वोट्स जो हैं गर्ल्स के वो 100 हैं, तो बॉयज़ के कितने होंगे, टोटल में से आप गर्ल्स की माइनस कर दो, बॉयज़ के निकल आएंगे, तो 960 माइनस 100 इज 860। तो रेशियो निकालना है दोनों का वैलिड वोट्स का, तो यहाँ पे देखिए votes of boys and valid votes of girls in the same year, तो 860 अपॉन गर्ल्स का कितना दे रखा था 100, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 443, 43 रेशियो 5 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, total number of votes increased by 50% from 2012 to 2016. If 16% of the votes were valid in 2016, what was the number of valid votes in 2016? उसने बोला है कि अगर 2012 की जो, अब देखिए 2016 तो हमें दे नहीं रखा है यहाँ पे, तो यानी कि 2016 का एक न्यू डेटा दे रखा है, जो कि उसने बोला है कि 50% आपका ज़्यादा है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ वोट हैं 2012 में, वो उसकी 50% ज़्यादा हैं टोटल नंबर ऑफ वोट 2016 में। तो क्या करूँगी मैं, इसका 1000 का 50% निकाल लूँगी, तो 1000 का 50% क्या होता है आपका 500 होता है, राइट। यानी कि 2016 में टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं, 1000 प्लस 500 इक्वल्स टू 1500, ठीक है। 50% ज़्यादा मतलब 500 वोट ज़्यादा है 2016 में 2012 के कंपैरिजन में, राइट। अब उसने बोला कि 16% जो वोट है वो वैलिड है, मतलब 500 में से 16% जो वोट है वो आपके वैलिड हैं, तो 16% निकाल लो 1500 का, कितना हो जाएगा ये 16 इंटू 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 240, राइट। 240 आपके वैलिड वोट्स हैं 2016 में, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट इन 2012 एंड 15 इज 700। ओके, वैलिड वोट हमें दे रखे हैं, दोनों का एडिशन 2015 का एंड 12 का 720, ठीक है। ओके, 700 दे रखा है। What was the number of votes given by the girls in 2012? 2012 में फीमेल ने कितने, गर्ल्स ने यहाँ पे कितने वोट दिए हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए नंबर ऑफ वैलिड वोट तो पहले निकाल लिए हम, 15 में निकाल लीजिए, यहाँ पे 15 की बात हो रही है ना, तो 3000 का 50% निकालोगे तो यहाँ से 2015 के वैलिड वोट निकल के आ जाएंगे, राइट। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 1500, राइट। फिर मैं क्या निकालूंगी, वैलिड वोट किसके निकालूंगी मैं यहाँ पे 2012 के। अब 2012 के उसने बोला है कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट है 2012 एंड 15 में 1700 है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से 12 के वैलिड वोट्स निकालने, वो कैसे निकलेंगे, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे परसेंटेज दिए ही नहीं है यहाँ पे, राइट। तो 1700 इन दोनों का एडिशन दे रखा है, माइनस हमें 2015 के पता है, तो माइनस कर दोगे तो यहाँ से 2012 के वैलिड वोट निकल के आ जाएंगे, जो कि 200 है, राइट। अब हम यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो 200 वोट निकल के आ गए 2012 के। अब मैं निकाल सकती हूँ कि फीमेल ने कितने वोट्स दिए हैं, राइट। तो यहाँ से क्या निकालूंगी, देखिए 4 रेशियो में दे रखा है, तो 4 इंटू 200, दोनों का टोटल 9, तो यहाँ से फीमेल के वोट निकल के आ जाएंगे कि फीमेल ने कितने दिए, तो 800 डिवाइडेड बाय 9, राइट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा आपका 8 से जाएगा, ठीक है, वापस से ये 8 से जाएगा, तो 88 पॉइंट समथिंग, मतलब अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 88 आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन 2014 इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलिड votes of boys and number of valid votes of girls was 150, ठीक है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है 150, तो 2014 में, तो मैं क्या करूंगी, वैलिड वोट का डिफरेंस दे रखा है, तो 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 150, राइट।
फिर उसने बोला है कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन 2014, हमें 2014 के टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूंगी मैं, 75 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ से देखिए इन दोनों का टोटल हो जाएगा 7x प्लस 5x, 12x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकाली, 75, तो 12 इंटू 75 हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स 900, ठीक है। लेकिन हमें निकालने कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट निकालने हैं, ना कि वैलिड वोट। तो ये तो आ गए वैलिड वोट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, 60% ज़्यादा है वैलिड वोट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स में से। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम 60% टोटल नंबर ऑफ वोट का, जो कि मैंने ले लिया है यहाँ पे y, सपोज मैंने y ले लिए, तो y का 60% है, ठीक है, वैलिड वोट। तो जो कि कितने निकले यहाँ पे 900, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 9000 अपॉन 6, राइट। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये 3 से जाएगा, ये भी ये 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1500। तो y इक्वल्स टू यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2014 में जो टोटल वोट्स हैं आपके 1500 देते हैं यहाँ पे, राइट। इन 2011 द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट ऑफ वोट टू वैलिड वोट, मतलब टोटल वोट्स और वैलिड, ठीक है, वोट जो है वो 5:4 है 2011 में। अब हमें पूछा क्या है, नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ गर्ल्स इन 2011 कितना है, 3। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 3x, किसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द सेम ईयर। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने दे रखे हैं हमें यहाँ पे, देखिए 5 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 5x इंटू, ठीक है, यहाँ से परसेंटेज निकाल लो, तो ये हो जाएगा x से x कैंसिल, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 60, तो 60% यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में 60 नहीं है यहाँ पे, तो आप ऑप्शन नंबर डी कर लो यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 60 कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्शन दिए, द टेबल शो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 प्रोडक्ट्स डिवाइडेड इनटू 3 कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, loss percentage, some values are missing, find the answer based on information in table and respective प्रोडक्ट्स दिए हैं हमें, ठीक है, 5 प्रोडक्ट्स दिए हैं जिनकी प्रोडक्शन कॉस्ट दी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी है, पैकेजिंग कॉस्ट है जिसमें कि ए और ई का डेटा मिसिंग है, सेलिंग प्राइस दिए है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट की वैल्यूज दी है यहाँ पे, ठीक है। बी का प्रॉफिट कितना है 30% है, ई का प्रॉफिट लॉस कितना है 10% है, राइट। तो ये वैल्यूज दे रखी हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं, इफ द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्रोडक्ट इज 15%, देन व्हाट इज इट्स कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग। तो प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस कितना है 150 है, ठीक है, राइट। प्रॉफिट कितना बोल रहा है 15% बोल रहा है, ठीक है। हमें कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग निकालनी है, कैसे निकालेंगे, 15% उसने बोला है कि प्रॉफिट मिल रहा है और सेलिंग प्राइस हमें पता है 150 है, राइट। हमें दो कॉस्ट पता है, प्रोडक्शन कॉस्ट पता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पता है, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, इसकी कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस अपॉन प्रॉफिट परसेंटेज, तो 150 अपॉन 15%, ठीक है, प्रॉफिट है ना, तो 115 हो जाएगा यहाँ पे इंटू 100 प्लस हो जाएगा, ठीक है। लॉस होता है तो 100 माइनस 15, ठीक है, प्रॉफिट है तो 100 प्लस 15, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 130.43। यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, यहाँ से हमें कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग यहाँ से पता चल जाएगी, ये तो हमारा निकल के आ गया सीपी जो कि है 130.43। प्रोडक्शन कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड करेंगे तो जो कि हो जाएगा आपका 66, राइट।
तो 66 माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग यहाँ से निकल के आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 64.43 कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, तो 64.43 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, what is the difference between the selling price of the product B and C if the cost of transportation of C is ₹8? ठीक है, तो C की कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितनी है, 8। ठीक है, तो डिफरेंस निकालना है सेलिंग प्राइस B का एंड C का। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ B कितनी है, 60 + 20 + 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88। और प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 30%। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 30%। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी 88 इंटू 130/100। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व होके, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब सी का निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 55 + 8 + 28, वैल्यू यहाँ पे दी थी, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस करके 55 + 20 + 8 इज 83, राइट। प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, प्रॉफिट 50 प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू 50 की है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, वैल्यू आ जाएगी 83 + 50 113। दोनों का डिफरेंस पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सी, तो दोनों का डिफरेंस कर लेंगे यहाँ पे, तो ये डिफरेंस हो जाएगा यहाँ से 1.4। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सपोज ऑल द प्राइसेस आर गिवन फॉर पर केजी ऑफ अ प्रोडक्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बी विल हैव टू एडेड टू 33 kg of product E such that the resultant product of cost rate 86। ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि कितनी अमाउंट हम प्रोडक्ट बी का ऐड करेंगे 33 kg पे, जो उसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो उसका कॉस्ट कितना है 86। ठीक है, प्रोडक्ट ई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विल हैव टू एडेड 33 kg ऑफ प्रोडक्ट ई। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए बी की, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है बी की 60, यहाँ पे देखिए बी की कॉस्ट प्राइस है 60 + 20 + 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 88। और कॉस्ट प्राइस ई की कितनी है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखी है और लॉस परसेंटेज दे रखा है, तो मैं कैसे निकालूंगी, लॉस परसेंटेज 90 × 100, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी, तो हो जाएगा 122.22। नेक्स्ट उसने बोला है 88 कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, बी की, और ई की है 122.2, और रिजल्टेंट कॉस्ट कितनी आनी चाहिए 86। तो यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेथड लग जाएगा, तो जो कि हो जाएगा यहाँ पे -122.2 - 86 इज 36.2। ठीक है, अब पूछा व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल हैव एडेड टू 33 kg ऑफ प्रोडक्ट ई। अब कितना अमाउंट ऐड कर रहे हैं उसको मैं ले लेती हूँ, एक्स अमाउंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पे ले लेती हूँ 36.2 अपॉन ई का 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 33, ठीक है, 33 kg ऑफ प्रोडक्ट ई में ऐड कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट ई का आपका वैल्यू कितनी आई है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 33। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 597.3, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेट ऑन सेलिंग प्रोडक्ट बी इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितना है यहाँ पे, सबसे पहले तो इसको निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बी, देखिए यहाँ पे गिवन नहीं है, हमें कॉस्ट पता है, तो 60 + 20 + 8 तो 88 हो गया,
राइट। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट दे रखा है 30%, तो इसको निकाल लेते हैं हम यहाँ से सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ डी, सेलिंग प्राइस ऑफ डी कैसे निकालेंगे, 40 + 12 + 30, तो कॉस्ट प्राइस हो गया, राइट। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी, ओके। उसने बोला है कि जो सेलिंग प्राइस है 80% है ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बी, जो डी की सेलिंग प्राइस है वो 80% है सेलिंग प्राइस ऑफ बी, तो 80% किसकी, बी की, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 91.52। निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ डी, ठीक है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी डी की, यहाँ से 40 + 12 + 30 इज 82, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा डी का, देखिए सेलिंग प्राइस तो यहाँ से निकल गई, ठीक है, डी की, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 82, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपका प्रॉफिट होता है, तो 91.52 माइनस 82, कॉस्ट प्राइस पे हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 82 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 9.52 अपॉन 82 इंटू 100, वैल्यू आपकी आ जाएगी 11.60%, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई कर दे रही हूँ मैं, 11.60% आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, इफ 2 kg of A and 3 kg of C and 4 kg of E are sold, then what will be the final profit loss percentage on selling these given transportation cost of C rate 5 and profit of 5% on selling A is 5%, 5% यहाँ पे प्रॉफिट है और कॉस्ट प्राइस दे रखी है सी की, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्राइस दे रखी है सी की 5, राइट। तो निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज कितना है, यहाँ से 150, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है 5%, जो कि दिया है हमें, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी, अभी बताया था फॉर्मूला, 100 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। प्रॉफिट मिला है 105 हो जाएगा, 100 + 5 और 150, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल आएगी ए की, ठीक है। तो ये जाएगा 142.85। अब यहाँ पे क्या बोला है, ए का तो निकल गया कॉस्ट प्राइस, सी का निकालना है, राइट। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सी कितनी दी है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्राइस दी है 5, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस सी की कितनी हो जाएगी, 55 + 5 + 20 इज 80, 80 यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं इसकी, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस पता है 80 है और कितना पता है, प्रॉफिट पता है 50 है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा 80 + 50 इज इक्वल टू 130। और किसका बोला है, ई के बारे में बात की है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ई कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दे रखा है 110, और कॉस्ट प्राइस ऑफ ई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 अपॉन लॉस दे रखा है यहाँ पे 10%, तो इंटू अपॉन 90 इंटू 100, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 120.22, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, 2 kg ए का, 3 kg सी का, 4 kg ई का, ठीक है, सेल हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 2 kg आपका ए का, तो 2 kg आपका, यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख लेती हूँ पहले। कॉस्ट प्राइस ए का कितना था, 142.85, सेलिंग प्राइस ए का कितना था 150, राइट। और सी का कॉस्ट प्राइस कितना था, यहाँ पे 80 था और सेलिंग प्राइस सी का था 130, ई का कॉस्ट प्राइस था यहाँ पे 122 और सेलिंग प्राइस कितना था ई का 110, यहाँ पे लिखा है 110, राइट। अब क्या करेंगे,
हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालना है, ठीक है। 2 kg ए का, 3 kg सी का, 4 kg ई का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हमें सीपी निकालना पड़ेगा इन तीनों मिक्सचर का। तो कैसे निकालेंगे, सीपी ऑफ 2 kg ऑफ ए, तो सीपी कितना है 142 ए का, प्लस 3 kg ऑफ सी, तो 3 इंटू 80, 4 kg ऑफ ई, तो 4 इंटू 122.2। तो ये वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 285.7 प्लस 240, और ये हो जाएगा यहाँ पे 488.8। इसका सॉल्व करके आपका ये हो जाएगा 1014.5। सेलिंग प्राइस भी ऐसे निकालेंगे, 2 इंटू 150 प्लस 3 इंटू 130 प्लस 4 इंटू 110। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल आएगी टोटल तीनों की, ये हो जाएगा 300 प्लस 390 प्लस 440 इक्वल्स टू 1130। यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसमें निकालना है तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 11.4398%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई करेक्ट हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 12% करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके।